India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together. नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत है आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट के बारे में, रीसेंट गाजा पीस समिट के बारे में, उस पर डोनाल्ड ट्रंप के नए स्टेटमेंट्स के बारे में और इस चीज से इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड कहां से कहां आया है उसके बारे में। पहले बात करते हैं समिट के बैकग्राउंड के बारे में। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। हजारों लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए और दुनिया भर में शांति के लिए आवाजें उठने लगी। इसी बीच अक्टूबर 13, 2025 को इजिप्ट के शार्म एल शेख इलाके में एक हिस्टोरिकल गाजा पीस समिट ऑर्गेनाइज की गई। इस समिट का मेन एजेंडा था सीज फायर को मजबूत बनाना, गाजा के रिकंस्ट्रक्शन पर बात करना और एक लॉन्ग टर्म पीस फ्रेमवर्क बनाना। इस समिट में तकरीबन 30 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए, जिसमें इजिप्ट और यूएस ने मिलकर लीड ली। इस इवेंट को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी ने होस्ट किया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इजराइल और हमास के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस मीटिंग में आने से ही इनकार कर दिया। इस वजह से कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये पीस प्रोसेस अभी एक अर्ली स्टेज में है, जहां सब लोग टेस्टिंग वाटर्स में हैं। समिट के दौरान एक पॉइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए, जिसे ट्रंप डिक्लेरेशन फॉर एंड्योरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहा गया। इस डिक्लेरेशन में यह कहा गया है कि अब टाइम आ गया है कि गाजा में चल रही वॉर को ऑफिशियली खत्म किया जाए और रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो। इसके तहत हमास ने 20 इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया है, जबकि इजरायल ने लगभग 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ा। इसके अलावा दोनों तरफ से सीजफायर इंप्लीमेंट करने और ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर्स खोलने पर भी कंसेंसस बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने समिट के बाद कहा द वॉर इज ओवर और इसको एक हिस्टोरिक मोमेंट बताया। Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace in the Middle East, and we've heard it for many years, but nobody thought it could ever get there, and now we're there. I want to congratulate everybody. उन्होंने ये क्लेम किया कि गाजा अब पीस के नए चैप्टर में एंटर कर चुका है और उन्होंने हमास को लिमिटेड सिक्योरिटी ऑपरेशंस की टेम्पररी अप्रूवल दी है ताकि एरिया में नए लॉ एंड ऑर्डर बनाए जा सके। ट्रंप ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि ये पीस एफर्ट सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगा। एक और हेडलाइन ग्रैबिंग मूवमेंट तब सामने आया जब ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। सही बात है। आई बिलीव दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर गोइंग टू लिव वेरी नाइसली टुगेदर। साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ कहते हुए कहा He has done a fantastic job. इसके बाद पूरी दुनिया में ट्रंप के स्टेटमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together. कुछ लोगों ने इसे एक डिप्लोमेटिक ऑप्टिमिज्म कहा और कुछ लोगों का कहना है कि एक अनरियलिस्टिक उम्मीद जगाने का प्रयास है। और ऐसा कहने के पीछे एक वजह है जो तर्कवाद में आपको बार बार बताई जा रही है। ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जो इंडिया को डेड इकोनॉमी कह देते हैं और इंडिया के इमिग्रेंट्स को भला बुरा कहते हैं। उसके बाद में ऐसे स्टेटमेंट्स कहीं मैच नहीं कर रहे। अब बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की। भारत ने गाजा पीस समिट के दौरान अपना स्टांस बहुत बैलेंस तरीके से रखा। इंडिया ने ऑफिशियली कहा कि वो मिडिल ईस्ट में शांति और स्टेबिलिटी के लिए कमिटेड है और किसी भी डिस्प्यूट का हल डिप्लोमेसी और बातचीत के थ्रू निकलना चाहिए। शार्म एल शेख समिट के दौरान यूनियन मिनिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इंडिया की तरफ से पीस इनिशिएटिव के लिए सपोर्ट बार बार दोहराना किया। इंडिया ने ट्रंप के पीस प्लान और इजिप्ट, कतर जैसे देशों के मेडिटेशन एफर्ट्स की भी सराहना की। इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ये है कि वो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करता है। भारत हमेशा 2 स्टेट रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता आया है, जहां दोनों तरफ पीस और सोवरेनिटी की गारंटी हो। इस बार भी इंडिया ने अपना अप्रोच न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक तरीके से रखा। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या ये समिट सच में पीस ला पाएगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल टेस्ट अब शुरू होता है
क्योंकि इजराइल और हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स इस समिट का हिस्सा नहीं थे। इसलिए जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनका इंप्लीमेंटेशन अभी तो अनसर्टेन है। सीज फायर का फॉलोअप, रिकंस्ट्रक्शन का काम और गवर्नेंस मॉडल पर सबसे ज्यादा डिसएग्रीमेंट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर सारी पार्टी सिंसियरली काम करे तो ये समिट एक नई शांति की डायरेक्शन में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इंडिया जैसे देशों के लिए भी ये एक मौका है अपनी ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस दिखाने का। भारत एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर का रूप अपने अंदर धारण करता जा रहा है और उस रोल को निभा रहा है, जहां वो पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट दे रहा है। आखिरी में यह कहना गलत नहीं होगा कि गाजा पीस समिट ने एक होपफुल मैसेज दिया है कि चाहे राजनीति हो या रिलीजन, इंसानियत सबसे ऊपर है। लेकिन ये पीस सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि ग्राउंड पर नजर आनी चाहिए। इसके लिए जरूरत है पॉलिटिकल विल, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी। दर्शकों, इसी के साथ हम आज की खबर का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।